ठीक है, तो स्टार्ट करें। कल वाला पार्ट ट्राई किया था, हो रहा था, डेटा मिल रहा था, नहीं मिल रहा था? मिल रहा था, चलो ठीक। अब आज अपन थोड़े अलग पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का ही है। क्या ट्रिपल ए 4 टाइम ए आया था, चेक करना पड़ेगा। 4 टाइम ए पे आ रहा था, IPv6 ठीक है, IPv फिर 4 ए होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन जाएंगे गूगल पे। ठीक है, अब देखो अपन ने कल देखा था कि रिजल्ट्स वगैरह अपन जो फिल्टर कर रहे थे, मतलब फिल्टर नहीं कर रहे थे, रिजल्ट्स आ रहे थे और सभी टाइप के रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे थे। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि मुझे कोई स्पेसिफिक तरीके का रिजल्ट चाहिए हो, है ना। कुछ चीज़ें होगी, कुछ ऐसी फाइल्स होगी जिसकी मुझे ज़रूरत ना हो लेकिन वो सर्च इंजन पे दिखा रही है और मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। या फिर कोई स्पेसिफिक चीज़ होगी जो मुझे चाहिए, मैं फ़िल्टर करके डेटा लाना चाहता हूँ, तो मैं फ़िल्टर करके किस तरीके से डेटा को ला सकता हूँ, यही चीज़ को आज हम देखेंगे। ठीक है, किस चीज़ की मदद से देखेंगे, तो गूगल की मदद लेंगे। गूगल के अंदर एक ऑप्शन होता है एडवांस सर्च ऑपरेटर, एडवांस्ड सर्च नाम का, जिसको हम गूगल डॉर्किंग भी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम है, बता देता हूँ आप लोगों को। और फिर इन्हीं डॉर्किंग की मदद से कुछ ऐसी वेबसाइट्स को फाइंड करेंगे जिनके अंदर वल्नरेबिलिटीज प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी बात करेंगे अपन गूगल डॉर्किंग्स, DORKINGS। इसको हम एडवांस्ड गूगल सर्च भी बोलते हैं, एडवांस्ड गूगल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम है। और एक चीज़ और है जिसके बारे में अपन देखेंगे, वो है गूगल हैकिंग डेटाबेस। ये ऑपरेटर से रिलेटेड है, जो हम डॉर्किंग्स वगैरह पढ़ने वाले हैं उसी से रिलेटेड है, लेकिन इसके लिए अपने को थोड़ा अलग जगह जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें तो एक ही चीज़ है, बस नाम इनके अलग अलग है। ठीक है, आप चाहे गूगल एडवांस सर्च बोलो, गूगल ऑपरेटर बोलो, ये सब एक ही चीज़ है। हैकिंग डेटाबेस थोड़ा सा अलग हो जाता है, जहाँ पर हम इन्हीं ऑपरेटर्स का यूज़ लेते हैं ताकि कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन अपन निकाल सकें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ गूगल एडवांस्ड सर्च। ठीक है, एडवांस सर्च लिखूंगा तो यहाँ पे गूगल की आ जाएगा एडवांस सर्च वाला टैब। इसको ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ पे इसने देखो बहुत सारी चीज़ें मुझे दे दी है। ठीक है, अब दो चीज़ें हैं अपने पास। एक तो ये है कि मैं यहाँ पर आऊँ एडवांस सर्च में, यहाँ पर इन चीज़ों के हिसाब से मैं वैल्यू को फिल करूँ और फिर मैं सर्च करूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं डायरेक्ट ऑपरेटर का यूज़ करूँ। ठीक है, अब देखो मैं डायरेक्ट अगर आपको ऑपरेटर पे ले जाऊँ बताने के लिए तो आप लोग उसको रिटेन नहीं कर पाओगे, है ना, भूल जाओगे ऑपरेटर वगैरह, समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए मैं आपको पहले इस जगह पे लाया हूँ। पहले अपन इसको यूज़ करना सीख लेते हैं और इसके साथ ही साथ अपन ऑपरेटर्स को भी यूज़ करना सीख लेंगे। ठीक है, तो पहला है फाइंड पेजेस विद ऑल दिस वर्ड्स। ठीक है, अब मान लेते हैं आपके पास मल्टीपल वर्ड्स हैं जिनको आप सर्च करना चाहते हो, जैसे कि मैंने लिखा हैकिंग, WS क्यूब टेक। ठीक है, और मैंने क्या लिखा, जयपुर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें, ऑल दिस वर्ड्स, ये सभी वर्ड्स होना चाहिए मेरे सर्च के अंदर। एंटर करूँगा तो यहाँ पर देखो वो सभी रिजल्ट्स आएंगे जो कि जयपुर, WS क्यूब टेक और हैकिंग से रिलेट करते हैं। ध्यान आपको यहाँ पे देना है, हम ऑपरेटर्स यहाँ पे देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर नहीं लगा है, एक नॉर्मल सर्च की तरह ये काम किया है। ठीक है, तो यही सब चीज़ अपने को दिखा रहा है, जयपुर से रिलेटेड चीज़ें दिखा रहा है, WS क्यूब टेक के अलावा भी दूसरी चीज़ें भी दिखा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ें भी क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने लिखा है ऑल दिस वर्ड्स, इन तीनों वर्ड्स में से जो भी आएंगे रेलेवेंट उनका दिखा देना। और ऑपरेटर कुछ भी यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ, जब ऑपरेटर यूज़ होगा तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। ठीक है, बैक आता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसे हटा दिया, मैंने बोला कि मुझे एग्जैक्ट वर्ड चाहिए, यानी कि जो मैं सर्च कर रहा हूँ ना एग्जैक्ट वही रिजल्ट मुझे चाहिए, आगे पीछे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है,
तो मैं लिखता हूँ WS क्यूब टेक जयपुर, ठीक है। इतना लिख के अगर मैं एंटर करूँ तो अब देखो यहाँ पर जो सर्च है, यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स आ गए। तो आपके पास क्या थे, दो ऑप्शन थे कि आप एडवांस सर्च में जाओ, वहाँ पे जाके उस क्वेरी को फिल करो, है ना, और दूसरा तरीका ये है कि आप ऑपरेटर्स का यूज़ करो। आपको क्या करना है, एक बार में पॉसिबल नहीं है कि आप ऑपरेटर को प्रॉपरली आपको याद हो जाए, है ना, तो धीरे धीरे करके इन ऑपरेटर्स को समझना है और इनका यूज़ सीखना है, ठीक है। तब मैंने लिखा WS क्यूब टेक जो जयपुर, तो ये क्या करेगा, ये मुझे वही डेटा देगा जो WS क्यूब टेक और जयपुर से रिलेटेड है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो आप तो यहाँ पे रिजल्ट्स रुक गए। WS क्यूब टेक सर्च करने पे बहुत सारे रिजल्ट्स आते थे, कल ही हमने देखा था, रिजल्ट्स रुक गए। क्यों रुक गए, क्योंकि यहाँ पे मैंने जयपुर लिखा है, तो WS क्यूब टेक जयपुर, बस यही इसी चीज़ से रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो एग्जैक्ट डेटा आपको निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हो। करोगे क्या, आपको फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डेटा को लिखना है। अब देखो, अब हो सकता है मेरे पास 3-4 वर्ड हो, मैं चाहता हूँ उसमें से कोई भी वर्ड आ जाए, एनी ऑफ दिस वर्ड, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं एनी इस ऑप्शन का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि या तो हैकिंग आना चाहिए, या तो WS क्यूब टेक आना चाहिए, या तो जयपुर आना चाहिए। तीनों में से कुछ भी आ जाए तो आप रिजल्ट दिखा देना, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसको ऑप्शन दे रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं एंटर प्रेस करूँ तो सर्च क्वेरी में देखो यहाँ पे कैपिटल OR आ गया, तो इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर, ये गूगल का ऑपरेटर है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हैकिंग से रिलेटेड डेटा दिखाएगा, और दूसरा क्या था, WS क्यूब टेक से रिलेटेड दिखाएगा, और तीसरा जयपुर से रिलेटेड डेटा दिखाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये दूसरी कंपनीज का भी आ गया है यहाँ पे, है ना, जयपुर करके आ गया। तो अलग अलग चीज़ों मुझे देखा, और देखो हैकिंग से रिलेटेड भी मिल रहा है, अलग अलग रिजल्ट्स आ गए हैं अपने पास, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगर मेरे पास पूरी स्ट्रिंग ऑफ वर्ड हो, क्या हो गया, बताओ बताओ, हम भी हंसेंगे। हाँ अच्छा, हाँ देखो, इसलिए नाम आ रहा है क्योंकि हमने क्या किया, हमने ना गूगल को कंडीशन दी। क्या कंडीशन दी, हैकिंग से रिलेटेड रिजल्ट भी ला देना, WS क्यूब टेक से रिलेटेड रिजल्ट भी ला देना, जयपुर से रिलेटेड रिजल्ट भी ला देना, ठीक है। तो अगर हैकिंग नहीं भी हुआ, WS क्यूब टेक होगा तो ला देगा, जयपुर नहीं भी होगा, WS क्यूब टेक होगा तो भी ला देगा। इसलिए यहाँ पे हैकिंग वर्ड को इसने रेलेवेंट सर्च करके यहाँ पर इसने दिखाया है। कौन सा, ये वाला है प्रिस्टीन, ठीक है। अपनी वीडियो है 10 घंटे की वीडियो, हाँ 10 घंटे में सेकंड, अच्छा अच्छा, ये वाली, हाँ WS क्यूब टेक की दोनों वीडियो, एक पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम से करी गई है, कि वाई आपने काली से करी गई है, ठीक है, ठीक है। आप 10 घंटे में आपका एक बेसिक बनेगा, ओवरऑल मिल जाएगा, ओवरऑल आपका एक, हाँ आप फेमिलियर हो जाओगे चीज़ों से, है ना, बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगी, एक फाउंडेशन आपका बन जाएगा। अब वहाँ पर हो सकता है जब करा रहे हो सर, वहाँ पे एरर नहीं, आपकी एरर आई, अब क्या करोगे, आप तो फंस गए। तो पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, जितनी चीज़ें एक फंडामेंटल्स में आपको आनी चाहिए उतनी चीज़ें बताई गई है यहाँ पे, ठीक है। हाँ मैं, मेरे भी आएंगे, क्या चीज़, प्लेलिस्ट रेडी हो रही है, ठीक है। अब देखो, हैकिंग और WS क्यूब टेक और जयपुर, तो ये और ऑप्शन को आप यूज में ले सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि और एक ऑपरेटर है, ठीक है। हर बार हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, ये तो बस अभी अपन देख रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, ऑपरेटर्स को यूज में लेके प्रैक्टिस में लेना है, ताकि जैसे लिनक्स के कमांड याद हो गए ना सभी को, उसी तरीके से हमको ये भी याद हो जाए, ठीक है। अब सेम मैंने यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, एथिकल हैकिंग, चलो एथिकल हैकिंग नहीं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ WS क्यूब टेक, ठीक है। अब अगर मैं सर्च करूँ, आ गया WS क्यूब टेक से रिलेटेड रिजल्ट, होम पेज आ गया, यहाँ पे कंपनीज का लोकेशन दिखा रहा है, यूट्यूब का पेज आया, इंस्टाग्राम का आया, लिंक्डइन का आया, फेसबुक का आया, पिंटरेस्ट का आया,
बहुत सारे रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं जो कि बहुत कॉमन है, जो मुझे नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल फेसबुक का नहीं चाहिए, इंस्टाग्राम का नहीं चाहिए, है ना। तो ये जो रिजल्ट जो मुझे नहीं चाहिए, अगर मैं चाहता हूँ कि जो भी रिजल्ट आए वो फिल्टर हो के आए, इन चीज़ों को हटा कर आए, तो मैं क्या करूँगा, मैं नन ऑफ दिस वर्ड के अंदर एंट्री कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा, मुझे इंस्टाग्राम नहीं चाहिए, मुझे फेसबुक नहीं चाहिए, मुझे लिंक्डइन नहीं चाहिए, मुझे यूट्यूब भी नहीं चाहिए। इससे रिलेटेड अगर रिजल्ट आपके पास है, डब्ल्यू स्क्यूब टेक से रिलेवेंट रिजल्ट है, तो वो मत दिखाना मुझे। तो क्या करेगा, ये मेरे सर्च को ऑप्टिमाइज करेगा। अब देखो यहाँ पे ऑपरेटर, ध्यान देना, माइनस का साइन लगा है। तो अगर कोई चीज़ आपको नहीं चाहिए, मान लो आपने सर्च किया बैटमैन, बैटमैन की इमेजेस आ गई बहुत सारी, है ना। अब उसमें बैटमैन की कार भी आ रही है, आपको चाहिए कार की इमेजेस नहीं चाहिए, तो आप बैटमैन माइनस कार लिखोगे तो फिर बैटमैन आएगा, कार वाली नहीं आएगी, है ना। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो अब देखो डब्ल्यू स्क्रिप्ट के रिजल्ट आएंगे, लेकिन यहाँ से अगर आप देखो ग्लॉसडर के ऊपर यहाँ पे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक ये थे, ये सभी गायब हो गए। पिंटरेस्ट को हमने माइनस नहीं किया था, अगर कर देंगे तो ये भी गायब हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, अपने सर्च को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लिया। तो इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद एक और आता है हमारे पास, काफ़ी अच्छी चीज़ है, जो कि है नंबर रेंजिंग फ्रॉम, ठीक है। हैकिंग में शायद काम आए ना आए, बाकी जगह आपको काम आ सकती है। फॉर एग्जांपल मुझे फ़ोन खरीदना है, मुझे खरीदना है एंड्रॉयड सैमसंग, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नंबर्स में क्या दूंगा, मैं प्राइस दे दूंगा, ठीक है। मुझे चाहिए 15 से 25 हज़ार। तो इस ऑपरेटर को देखो, अच्छा इसने और क्यों कर दिया यहाँ पे, है ना। मैं तो इसको बोलना चाहता था कि एंड्रॉइड चाहिए मुझे सैमसंग का, तो मैं एनी ऑफ दिस वर्ड से मुझे हटाना पड़ेगा और मुझे एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज में एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तभी क्या करेगा, ये सैमसंग एंड्रॉइड यहाँ पे इसने यूज़ किया, और रेंज के लिए इसने 2 डॉट्स का यूज़ किया है। तो अगर आपको रेंज देनी है, 2 डॉट्स देके भी आप रेंज दे सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, ये रेलेवेंट चीज़ मुझे वही दिखाएगा, ठीक है। आते हैं वापस। अब इसको देखना, ये जो नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम है, इसका आप किस तरीके से यूज ले सकते हो, कुछ जगह पे काम आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखना है। लाइक शॉपिंग करने के अलावा अपन लोग कहाँ इसका मिस यूज ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अगर अपन सोचेंगे ना, तो अपना थोड़ा हैकिंग टाइप का माइंडसेट बनेगा, है ना। टाइम लगता है, एक बार में ओवरऑल नहीं बनता, प्रोग्रामिंग का लॉजिक भी आप एक बार में आपका बिल्ड नहीं होता है, तो टाइम लगता है धीरे धीरे। तो इस चीज़ को ना एक्सप्लोर करते जाना अपने एंड पे, ठीक है। अभी आगे अपन जब गूगल हैकिंग डेटाबेस की बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा लोगों ने कैसे माइंडसेट डेवलप किया है ना। हैकिंग माइंडसेट डेवलप करके उन्होंने इन डॉर्किंग्स का मदद यूज लेकर वो आपको ऐसे ऐसे डॉर्किंग्स प्रोवाइड कर देंगे, जो कि वेबसाइट की वल्नरेबल वेबसाइट की लिस्ट आपको दे देगा। तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हो। अभी के लिए अपन यहाँ से डेटा हटाते हैं। अब देखते हैं लैंग्वेज, ठीक है। आपको कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, बहुत बेसिक सी बात है। अब अगर आपको चाहिए कोई स्पेसिफिक रीजन का ही रिजल्ट दिखाए, इंडिया का दिखाए, इंडिया है ना, कंट्री वाइज, तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। लास्ट अपडेट, ठीक है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड का कंटेंट चाहिए, जैसे कि अगर मुझे चाहिए यहाँ पे डब्ल्यू स्क्रिप्टेक का ही मुझे डेटा चाहिए, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लास्ट 24 आवर का ही दिखाए मुझे, है ना, पुराना कंटेंट नहीं चाहिए। तो मैं इसको सर्च कर दूंगा। अब देखो क्या है यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं लगा टाइम के लिए, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड फ्रेस वाला लगा है। और अगर देखो यहाँ पे, तो जितने भी रिजल्ट्स आएंगे ना, ये लास्ट 24 के ही है, ठीक है। 24 घंटे के ऊपर का अपने को एक भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो वीडियो डाले हुए हैं कल ही डाले हुए हैं, ठीक है। अगर आप जाके चेक करो तो कुछ यहाँ पे, हाँ ये दूसरे चैनल के भी आ गए, दूसरे चैनल के भी आ गए। हैशटैग वगैरह ऐड कर देते हैं ना कुछ लोग, तो उसकी वजह से आ रहा है। तो एडोब एक्सडी का डाला है, रिपीट ग्रिड्स का डाला है ना, 16 आवर एगो, 19 आवर एगो, 6 आवर एगो। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, टाइम बेस्ड भी रिजल्ट्स ला सकते हैं। कहाँ पर, नहीं नहीं ये नहीं है, नहीं हैशटैग यूज करा है ना, देखो @w स्क्रिप्ट टैग पे इसने ये कर दिया टैग, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं, जो कुछ चैनल्स वगैरह रहते हैं वो बाकी आए तो हैशटैग ऐड कर देते हैं, है ना, व्यूज वगैरह के लिए। तो इसलिए यहाँ पे आ गया।
अब क्या करते हैं अपन, बैक जाते हैं। अब एनी टाइम कर देते हैं इसको। अब देखो, अब मुझे अगर ना कोई डेटा चाहिए कोई स्पेसिफिक वेबसाइट से, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कोई स्पेसिफिक डोमेन या वेबसाइट का ही डेटा मुझे दिखाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मेरे को चाहिए एथिकल हैकिंग, है ना, और कौन सी वेबसाइट पे चाहिए, WSCIP टेक का ही मुझे रिजल्ट चाहिए, कोई और वेबसाइट का नहीं चाहिए। तो ये क्या करेगा, इसने देखो यहाँ पर ऑपरेटर का यूज किया है, एथिकल हैकिंग को डबल कोट में किया और साइट के आगे में उस वेबसाइट का नाम लिखा है। तो यहाँ पे जितने भी रिजल्ट्स आएंगे ना सभी WSCIP टेक के आएंगे, है ना, और सब में देखो आप हैकिंग, आपका एथिकल हैकिंग होगा ही होगा। तो फिल्टर्ड रिजल्ट मिल रहे हैं, वही चीजें मिल रही है जो हमको चाहिए। अच्छा, थोड़ा सोचो इस चीज का मिसयूज कैसे ले सकते हैं। पैरामीटर्स कैसे निकालेंगे, जैसे कि जहाँ पर हम कुछ अपना डाटा इनपुट कर सकते हैं, वो पैरामीटर। वेरिएबल्स की बात कर रहे हो, वेरिएबल्स की बात कर रहे हो, वेरिएबल्स, हाँ नाम दे रहा हूँ वेरिएबल्स, है ना, वेरिएबल्स की बात करो, लेकिन वेरिएबल्स हमें यहाँ पे कैसे मिलेंगे। वेरिएबल्स तो सर इनपुट जैसे कि लॉगिन पेज, हाँ देखो, हाँ देखो, जब पैरामीटर्स निकालने का प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा अलग है। अगर अपन यहाँ पर पैरामीटर्स निकालने के लिए बैठेंगे तो नो डाउट हमको मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे पैरामीटर मिस हो जाएंगे। क्यों मिस हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप देखो जो पैरामीटर URL में जा रहे हैं ना वही आ पाएंगे, जो पोस्ट मेथड से जा रहे होंगे वो तो बॉडी में जाएंगे, तो वो यहाँ पे नहीं आएंगे, है ना। तो URL के लिए हमारे पैरामीटर के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। और सोचो, क्या बोल रहे हैं, हाँ ज़्यादा सर्च आपको नहीं करना पड़ेगा बिल्कुल। और ये सोचो कि लाइक कोई सेंसिटिव डेटा को कैसे निकाल सकते हैं, वर्जन की, हाँ डायरेक्टली नहीं मिलेगा आपको डॉट में। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब है कोई ऐसे पेजेस, कोई ऐसी फाइल जो कि कॉन्फिडेंशियल होनी थी। मान लो ये WSQ टैग 2002 में लॉन्च की थी, हाँ तो मैं चाहता हूँ 2002 के टाइम का मुझे वो चाहिए। हाँ हाँ, आप ऐसा कर सकते, ताकि उसमें जो कुछ चीजें बंद करो मुझे, हाँ उसके हिसाब से। हाँ देखो वैसे कर सकते हो, लेकिन अपन क्या करेंगे, जो टाइम के हिसाब से ना, टाइम में अपने को ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक का देता है, ठीक है फिल्टर, उससे ज़्यादा का नहीं देता। और लाइक अगर देगा भी तो कंटेंट अपडेट कौन सा हुआ वो देगा, ठीक है, मुझे वेबसाइट का पूरा स्नैपशॉट नहीं देगा। स्नैपशॉट के लिए अपन दूसरी जगह पे जाएंगे। हाँ वो भी मिल सकती है ना, तो सब डोमेन से निकाल के। अब क्या करते हैं, इसको बताऊंगा मैं थोड़ी देर में कैसे मिसयूज लेंगे। मिसयूज लेके ही अपन अभी कुछ वेबसाइट्स को निकालेंगे, लिस्ट निकालेंगे जिसके अंदर बग्स होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आ गया टर्म्स अपीयरिंग, ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर क्या है कि अगर आपने एनीवेयर इन द पेज किया तो ये क्या करेगा, ये जो आपका वेब पेज है उसमें कहीं पर भी अगर वो वर्ड होगा तो आपको लाके दिखाएगा, पेज में कहीं भी हो सकता है टाइटल में हो, URL में हो, पेज के अंदर की बॉडी में हो, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको कर दिया इन द टाइटल ऑफ द पेज, तो ये क्या करेगा, ये इसका यूज करेगा ऑपरेटर का जिसका नाम है ऑल इन टाइटल, ठीक है। ऑल इन टाइटल से क्या बता रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये वाला, इसको अपन बोलते हैं टाइटल, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग है ना ये टाइटल में आनी ही चाहिए, हम इसको ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हर इसमें आपको एथिकल हैकिंग यहाँ टाइटल में मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता था कुछ और पेज भी अपने को मिलते, लेकिन एथिकल हैकिंग आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से हटा दूँ और मैं लिखूँ यहाँ पे मार्केटिंग, ठीक है, टारगेट, ये टाइटल में आपको मार्केटिंग मिलेगा ही मिलेगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब ये तो हुई टाइटल की बात, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, URL। URL मतलब ये वाला एड्रेस है जो दिख रहा है आपको, wsqtech.com ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, है ना। इस लिंक पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो जो ऊपर में आ रहा है ये हमारा URL,
ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यूआरएल के अंदर वो चीजें आए जो मैं सर्च करना चाहता हूं। जैसे कि मैंने लिखा मार्केटिंग, तो मैं यहाँ पे ऑल इन, इसको मैं कर देता हूँ टाइटल से हटा के मैं कर देता हूँ यूआरएल। अब क्या होगा, यूआरएल के अंदर मार्केटिंग आना चाहिए, टाइटल में आए ना इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यूआरएल में आना चाहिए। ठीक है, तो सभी यूआरएल आएंगे जिनके अंदर मार्केटिंग आएगा। अगर मार्केटिंग अभी आपको नहीं दिख रहा है तो अगर मैं इसे क्लिक करूं तो देखना है पे मार्केटिंग वर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब एक हो गया हमारा ऑल इन यूआरएल, ऑल इन टाइटल हो गया। अब दो और बचे हैं, उन्हें बता देता हूँ। इन द टेक्स्ट ऑफ द पेज, है ना, इससे आप ये बोल रहे हो कि जो चीजें हैं ना वो यूआरएल में आए ना आए लेकिन टेक्स्ट में आना चाहिए, यानी कि पेज के अंदर आना चाहिए। पेज के अंदर कंटेंट क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में ही होता है, तो उस पेज के अंदर आना चाहिए। तो अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये देखो नीचे वाला इसने हाईलाइट किया है। क्यों नीचे वाला हाईलाइट किया है, क्योंकि ये पेज के अंदर का कंटेंट है ना। और एक और देखते हैं, इन लिंक्स टू दिस पेज, है ना। लिंक का भी, यानी कि जो हाइपर लिंक्स वगैरह बनती है ना रिडायरेक्ट करने के लिए, अगर आप चाहते हो कि आपको हाइपर लिंक्स चाहिए तो भी आप फाइंड कर सकते हो। अब देखो थोड़ा सा इस चीज को सोचना, मैंने क्या किया, मैंने अभी बस इन द यूआरएल में कर दे रहा हूं। टाइटल में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर जो बॉडी का, जो पेज का बॉडी है, टेक्स्ट पार्ट है, वहां पे भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यूआरएल के अंदर क्या कोई स्पेशल चीज आ सकती है, जैसे कि अगर हर वेबसाइट का लॉगिन पेज तो होगा, लॉगिन पेज का नाम मोस्टली क्या हो सकता है, रजिस्टर या लॉगिन। तो अगर मैं ऑल इन यूआरएल के अंदर तो लॉगिन होगा होगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर मैं लिख देता हूं लॉगिन और एंटर करता हूं। ठीक है, आगे डब्ल्यू स्क्रिप्ट का लॉगिन पेज, है ना। ये वो एडमिन पेज नहीं है, लेकिन एक ऐसे सब डोमेन का है जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, है ना। डब्ल्यू स्क्रिप्ट के पेज को तो मना किया गया है, जैसा आपने देखा robot.txt में, इस पेज को नहीं किया गया। तो देखो बस मैंने एक रिजल्ट मारी और मुझे एक लॉगिन पेज मिल गया ऐसे सब डोमेन का, जो कि हमें अभी तक मिला भी नहीं था। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है, एडमिन हो सकता है यूआरएल के अंदर, है ना, तो एडमिन भी सर्च कर लेते हैं। एडमिन वाली भी कुछ चीजें आई है ना, 1 2 3, ये फॉरगॉट पासवर्ड वाला भी इसी का आ गया। और ये तो ब्लॉग है जहाँ तक, इसके अंदर एडमिन नाम का ये लिखा हुआ है टीम डब्ल्यू स्क्रिप्ट की वजह से। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप अच्छी चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ से साइट को एक बार हटा देता हूँ और यहाँ पे अब अगर मैं लिखूँ लॉगिन, तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएगी जिनमें लॉगिन पेज, अच्छा यहाँ पर तो स्पेशल वेबसाइट्स की दिखा रहा है। साइट के अंदर अपन कर देते हैं, साइट के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं लिख देता हूँ स्टार। ठीक है, स्टार मतलब स्टार की जगह कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरे को .com चाहिए, मेरे को .in चाहिए, मेरे को .pk चाहिए, या मेरे को चाहिए .gov.in। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वेबसाइट के लास्ट में gov.in आना चाहिए ताकि मैं कंफर्म हो जाऊँ गवर्नमेंट की वेबसाइट आए, और वेबसाइट के यूआरएल में लॉगिन आना चाहिए। ठीक है, एंटर करते हैं तो ठीक है, कुछ पेजेस यहाँ पे हो गए। इंडियन नेवी का पेज ओपन हो गया है, ठीक है, इसको नहीं छेड़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ठीक है, लॉगिन पेज बहुत आसानी से मिल रहा है। ठीक है, तमिलनाडु तरफ की है। ठीक है, इन लोगों ने तो लैंग्वेज भी चेंज करके रखी है, तो इसका वेब पेज हमें मिल गया। ठीक है, और भी अगर देखो यहाँ पे मेरी पहचान .gov, झारखंड.gov.in, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी आ रही है और सभी के मुझे लॉगिन पेजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे लॉगिन पेजेस, देखो यहाँ पर जो भी जितने भी लॉगिन पेजेस अभी हमें मिले हैं, ये नॉर्मल यूजर्स के लिए, दो टाइप के लॉगिन पेजेस हो सकते हैं, एक यूजर्स के लिए हो सकते हैं, एक एडमिन के लिए होगा, है ना। एडमिन के पेजेस मुझे अभी यहाँ पे नहीं मिले,
हो सकता है मैं थोड़ा आगे जाके सर्च करूँ तो मुझे एडमिन के पेज भी मिल जाए, लेकिन अभी मुझे यूज़र वाले पेज मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पे भी वल्नरेबिलिटी मिलती है वैसे। इसे क्लोज करते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से gov.in हटा के एक बार के लिए gov.pk कर देते हैं, ठीक है। तो बताता हूँ। अच्छा, 2 बार डॉट लग गया, ठीक है। तो जैसे इंडिया का IN है, पाकिस्तान का PK है, ठीक है। तो यहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट की आपको बहुत सारी वेबसाइट्स के लॉगिन पेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। प्राइवेसी एरर कोई बात नहीं। अच्छा, इन लोग के कंट्री का डेटा ही बंद हो गया क्या गवर्नमेंट वेबसाइट? अरे, लगता है रिचार्ज खत्म हो गया होगा, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। एक ऊपर है, ठीक है। एम्प्लॉय लॉगिन मिला है अपने को। अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और अलग लेवल पे ले जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, URL के अंदर मुझे लॉगिन नहीं चाहिए, ठीक है। URL के अंदर मुझे चाहिए /etc/passwd, ठीक है। एंटर करते हैं, नहीं आया कोई बात नहीं। रुको, कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुई है। दूसरे ऑपरेटर का यूज करेंगे। अब क्या करते हैं, अपन बढ़ते हैं गूगल हैकिंग डेटाबेस, ठीक है। एक्सप्लॉइट DB की वेबसाइट मिलेगी आपको, यहाँ पर जाओगे, ठीक है। एक्सप्लॉइट DB में भी आ जाओगे तो यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड में जाओगे GHDB करके लिखा होगा, जो है गूगल हैकिंग डेटाबेस, ठीक है। हैकिंग डेटाबेस से मतलब क्या है, यहाँ पर ऑपरेटर्स दिए गए हैं लोगों ने, जो हैकर्स हैं उन्होंने कुछ ऑपरेटर्स यहाँ पे उन्होंने अपने एंड पे रिसर्च किए, जब उन्हें कुछ अच्छा मिला तो उन लोगों ने उन ऑपरेटर को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। कि इस ऑपरेटर को आप यूज़ करोगे तो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लॉगिन पेजेस मिल सकते हैं, पासवर्ड फाइल मिल सकती है, ठीक है। तो अगर आपको लाइक वल्नरेबिलिटी निकालनी है किसी वेबसाइट में, या वल्नरेबल वेबसाइट्स को आपको फाइंड करना है, कोई स्पेसिफिक डेटा फाइंड करना है, तो आप इस हैकिंग डेटाबेस से उठा सकते हो, ठीक है। तो आपको गूगल डॉर्किंग का उतना एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे डाला है वो सालों से है, और जरूर कुछ ना कुछ अच्छा निकाल के उन लोग डालेंगे। आपको भी कुछ अच्छा मिलता है, कोई ऐसा ऑपरेटर पता चलता है, या फिर आपने हिट एंड ट्रायल में कुछ अच्छा निकाला, तो आप भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो ये क्या कर रहा है, देखना है यहाँ पे, ये बोल रहा है इन URL login.aspx। अब इसने क्या किया, ठीक है, जैसे हम लॉगिन पेज फाइंड कर रहे थे, इसने एक्सटेंशन भी लगा दिया .aspx, ठीक है। और बोला इन टाइटल यूजर, टाइटल में यूजर भी आना चाहिए, ताकि यूजर वाले जो पेजेस है, लॉगिन पेजेस, वो मिल पाए। आते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये काम नहीं करेगा क्योंकि अपन कहाँ आ गए, माइक्रोसॉफ्ट बिंग पे आ गए, ये तो गूगल के ऑपरेटर है। तो गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे जाके अपन पेस्ट कर देंगे। गूगल थोड़ा परेशान होता है इस चीज़ से बार बार जब आप ऑपरेटर का यूज़ करते हो। तो अब यहाँ पर मुझे लॉगिन पेजेस मिलने चालू हो गए, ठीक है। अभी से यूज़र लॉगिन ही मिल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है एडमिन लॉगिन भी यहाँ से हो जाते हैं, वैसे जनरली यहाँ से भी एडमिन लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन पेजेस है, चलो अच्छी बात है। अब इन टाइटल में इसने यूज़र दिया था, ठीक है। तो ये वही कर रहा था जो थोड़ा सा एडवांस तरीके से कर रहा था। और देखते हैं अपन यहाँ पे इन टाइटल एडमिन लॉगिन, ठीक है। थोड़ा सा इसने देखो चेंज किया इसी चीज़ को। अच्छा, पर्सन भी एक ही है, सचिन गुप्ता नाम का है, उसी ने अपलोड किया है यहाँ पे। गूगल पे जाते हैं और अब देखो, अब एडमिन लॉगिन मिलना चालू हो जाएंगे, है ना। अब वो पेजेस मिलेंगे जो एक नॉर्मल यूज़र के लिए नहीं थे,
ये नॉर्मल यूजर के लिए नहीं है वेब पेज, ये भी नॉर्मल यूजर के लिए नहीं है। और अगर आप देखो तो ये है ना, इंडिया एंटरप्राइज ग्रामीण विकास बैंक है ना। तो ये जस्ट देखो तो ये एडमिन का है लॉगिन पेज, ठीक है। ये किस चीज़ का है, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़, एक मिनट, हो सकता है, अच्छा कैप्चा भी देना है ना इसे, 13-8 4 5। इंटरनेट वेरिड यूजर नेम, पासवर्ड इसने ले लिया क्या? नहीं पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल्स का जस्ट आई, यहाँ पर भी ये कोई ट्रेडिंग की वेबसाइट है, के ट्रेड ऑनलाइन, यहाँ पर भी चीज़ें देखने को रही, एक बार पेस्ट कर ही देते हैं। ठीक है, तो एडमिन पेजेस आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब थोड़ा सा और करेंगे, सीधे पासवर्ड ही निकालेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे एक चीज़ और है, इस लिंक पे ध्यान देना, यहाँ पर लिखा है WP कंटेंट अपलोड और वेबसाइट, ठीक है। वर्डप्रेस के बारे में अगर आपको पता होगा तो वर्डप्रेस एक CMS है जिसका फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। कंटेंट को बहुत अच्छे से अगर आपको ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। स्टार्टिंग में सिर्फ ब्लॉग बनते थे इससे, आज के टाइम में आप ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हो। अब जब कंटेंट आपके पास ज़्यादा है, ब्लॉग में आपको डेली बेसिस पे अपडेट करने हैं, SEO करने हैं, तो एक आपको प्लेटफॉर्म चाहिए था जो इस चीज़ों को अच्छे से मैनेज करे, ठीक है। अब वर्डप्रेस में क्या होता है, आप वेबसाइट काफ़ी आसानी से बना सकते हो, और क्योंकि ये एक CMS है तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना वो सिमिलर होता है, ठीक है। यानी कि सॉफ्टवेयर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करोगे तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनेगा जिसके अंदर आपको WP कंटेंट नाम का एक फोल्डर मिलेगा, बाय डिफॉल्ट WP एडमिन नाम का उसके अंदर लॉगिन पेज होता है, ठीक है। तो WP कंटेंट के अंदर क्या होता है, वो सभी चीज़ें होती है, वो सभी रिसोर्सेज होती है, इमेजेस वीडियोस वगैरह होते हैं। यहाँ पर क्या किया इसने, बोला इन URL WP कंटेंट अपलोड्स चाहिए। अब URL के अंदर अगर WP कंटेंट अपलोड्स नॉर्मली कोई एक्सेस नहीं कर सकता, है ना, बंद रहता है। लेकिन अगर सही से आपने ब्लॉक करके नहीं रखा है HTXS फाइल में, तो होगा क्या, WP कंटेंट यानी कि जो वेबसाइट का वो हिस्सा जो कि यूजर्स को अवेलेबल नहीं होना चाहिए वो भी अवेलेबल होगा। तो आप क्या कर पाओगे, वेबसाइट को डायरेक्टली लिस्टिंग कर पाओगे, यानी कि डायरेक्टली लिस्टिंग की वल्नरेबिलिटी आपको मिल जाएगी, और वेबसाइट के आप उन हिस्सों को एक्सेस कर पाओगे जो कि नहीं कर सकता, कोई और नहीं कर सकता था, या फिर जनरली नहीं करा जाना चाहिए था। तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ वेबसाइट का नाम आ गए, मिनर्वा होटल, ये कोई गवर्नमेंट वेबसाइट है सेकंड वाली, है ना, ब्राज़ील की लग रही है मुझे। एक USA की भी आ गई, बिग एयर करके। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे मुझे फाइल एक्सेस हो रही है, मैं किसी भी फोल्डर में जा सकता हूँ, वहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है मैं देख सकता हूँ। हाँ मैं डिलीट नहीं कर सकता, लेकिन एक्सेस तो मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। और भी कुछ है, ये सिक्योराइज करके क्या फोल्डर है, इसके अंदर कुछ है नहीं, फाइल मैनेजर प्रो, है ना, कुछ प्लगइन्स वगैरह है उनका भी मुझे पता चल रहा है यहाँ पे। तो मैं इन फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ, इसके अंदर अगर मैं जाऊँ, इस फोल्डर के अंदर जाऊँ, यहाँ पर नहीं है फाइल, फाइल वाली जगह देख लेते हैं।
अगर साइज डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा ना, ब्लैंक है। अगले पे आते हैं। अच्छा, इसने लोड ही नहीं लिया। एक और वेबसाइट है gov.br, गवर्नमेंट वेबसाइट है, ब्राजील की है। ठीक है, ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, मैं उसमें दिखा रहा हूँ। इसको डायरेक्टरी लिस्टिंग की वर्नेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, उन सभी डायरेक्टरीज को एक्सेस कर पाते हो जो कि वेबसाइट की है। ठीक है, और आपको वो एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए, फिर भी वो आपको एक्सेसिबल हो रही है। ये जो हिस्सा है ये आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं होना चाहिए। इसके अंदर जाओगे तो मुझे पता चल रहा है कि एलिमेंटर नाम के प्लगइन का यूज़ हो रहा है, जो कि पेज बिल्डर है, वेबसाइट्स का पेज बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, AIACO नाम का प्लगइन का यूज़ हो रहा है। और एक्चुअल वेबसाइट में कंटेंट कुछ ज़्यादा है नहीं, एलिमेंटर में चले जाते हैं, CSS में चले जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या होगा, मुझे इसकी CSS फाइल मिल जाएगी। ठीक है, CSS कोई ना कोई लिखता है, तो इसने कस्टम CSS नहीं लिखी है क्योंकि वर्डप्रेस वेबसाइट है, लेकिन अगर कस्टम CSS उसके अंदर उसने ऐड करी होगी या अलग से फाइल है तो ये भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, post3.css ये भी एक CSS फाइल है। ठीक है, थम्स मतलब थम्सनेल। ठीक है, हाँ, तो ये थंबनेल वगैरह आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। थंबनेल्स थंबनेल्स होगा ना, तो थंबनेल अपने को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इस पर भी हटते हैं। और भी कुछ वेबसाइट है। अच्छा, ये भी वही है। फिर ये आई frozenropes.com, opentunnel.jpg, एक इमेज है इसके अंदर। अच्छा, ये भी एक वर्डप्रेस वेबसाइट है, और मुझे पता चला कि एक होम स्लाइडर नाम का प्लगइन यहाँ पे यूज हो रहा है, और एक रिवर्स स्लाइडर नाम का भी प्लगइन यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, हाँ, जस्ट स्लाइड्स बनाने के लिए किया जाता है उसका यूज। तो अगर किसी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको ठीक से पता है ना, तो आप उसके अंदर बहुत आसान तरीके से वल्नेबिलिटी को निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये रिवर्स स्लाइडर का यूज हो रहा है, ग्रेविटी फॉर्म का फॉर्म बनाने के लिए यूज किया जाता है ना। इंस्टाग्राम, फेसबुक यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए है। और वो कॉमर्स प्लगइन का भी यूज हो रहा है। और अपन आते हैं बैकअप। बैकअप अपने को एक्सेसिबल नहीं है, प्लगइन, इसको भी क्लोज करते हैं। ठीक है, आते हैं थोड़ा सा और आगे। अब क्या करता हूँ, मुझे चाहिए पासवर्ड फाइल। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पास WD। तो अब यहाँ पर आए काफ़ी अच्छी चीज़, ये क्या बोल रहे हैं अपने को, इन टाइटल ये। ठीक है, ये लोगों ने हिट एंड ट्रायल करके निकाला, तो आपको इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। गूगल पे जाओगे। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, साइट कोई भी चलेगी। ठीक है, URL के अंदर etc पास WD होना चाहिए। एंटर किया, एक एपिक यूरोप नाम की एक वेबसाइट आई है। और अगर पास WD में जाऊँ, अच्छा ये एक्सेस हो रहा है क्या? एक्चुअल में इसके अंदर वल्नरेबिलिटी है। एक मिनट रुकना। यही वाला लिया ना अपन ने। तो कुछ वेबसाइट्स आ गई, इसको अपन ने अभी ओपन किया था।
एक है विक्टोरिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये भी किसी शिक्षा यातन कॉलेज, ठीक है। इस वेबसाइट को ओपन नहीं करेंगे अपन। मिक्स क्राफ्ट, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, माई स्पेशल बुक। अब देखो ये जो माई स्पेशल बुक नाम की जो वेबसाइट है, इसकी मुझे फाइल एक्सेस हो रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, एडमिन नाम का फोल्डर है, इसके अंदर चलो कुछ नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। नीचे जाऊँ मैं, कुछ क्वेश्चन भी रहेंगे आप लोगों से। पासडब्ल्यूडी नाम की फाइल मिली, ये क्या है? जैसा कि हमने देखा था, पासवर्ड कहीं ना कहीं जाके सेव होते हैं। CIA ट्राइड में पढ़ा था, तो हमने क्या बोला था, अगर मुझे ये पता हो कि पासवर्ड की लोकेशन क्या है, मैं तो जाके फाइल को एक्सेस कर लूंगा। अभी हमने क्या किया, उसी चीज़ को किया। हमें पता है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मैक्सिमम सर्वर लिनक्स है, ठीक है। विंडोज रहेंगे तो उसकी भी लोकेशन मैं आप लोगों को बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि ETC passwd नाम की जो लोकेशन होती है, वहाँ पर पासवर्ड फाइल होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला URL में मुझे ETC passwd चाहिए, ठीक है। अब जिन वेबसाइट्स में इंडेक्स ऑफ की कमी होगी, एक कमी का नाम है इंडेक्स ऑफ की कमी, और इंडेक्स ऑफ की कमी की जब कमी ये रहती है, तब क्या होता है, आपको डायरेक्टरी लिस्टिंग आप कर पाते हो, ठीक है। तो इसने क्या किया, इंडेक्स ऑफ की कमी थी, और इसने इंडेक्स ऑफ की कमी का फायदा उठा के मुझे वो चीज़ दिखा दी। मैंने बोला इंडेक्स ऑफ वाली चीज़ें तो दिखाओ जो वेबसाइट में कमी है, लेकिन उस वेबसाइट में ETC passwd होना चाहिए URL में। URL में कब होगा, या तो जब कोई प्रॉपर URL उस नाम का बनाएगा, या फिर लोकेशन होगी। तो मैंने क्या किया, ETC passwd में आया मैं, और पासवर्ड हमारे कभी भी प्लेन टेक्स्ट में नहीं, अभी हो सकता है मिल जाए आपको प्लेन टेक्स्ट में, ना के बराबर चांसेस रहेंगे, लेकिन पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में सेव नहीं किया जाता, हैश्ड फॉर्म में किया जाता। ये हैज है, ठीक है। अलग अलग यूजर्स के हैजेस है, एडमिन। अच्छा, जो passwd फाइल है, यहाँ पे आपका एग्जैक्ट पासवर्ड नहीं होता, यहाँ पे जो यूजर्स होता है उसका पॉइंट होता है, पासवर्ड का पॉइंट होता है। तो अगर मैं यहाँ से बैक आऊँ और यहाँ पे शैडो फाइल में चले जाऊँ, तो शैडो फाइल के अंदर आपको डायरेक्ट हैज मिल जाएगा, यानी कि पासवर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। ये मार्केटिंग टीम का पासवर्ड है, पासवर्ड का हैज है, ठीक है। कॉन्टेक्ट डिजाइन टीम का है, एडमिन टीम का है, ठीक है। VRCR और नहीं पता, अलग अलग यूजर बने, कोई जे क्रिश्चियन, कोई एस डगलस, यूजर्स के नाम और आगे में उनका पासवर्ड है, मुझे अवेलेबल हो रहा है। तो ये है एक अच्छी वल्नरेबिलिटी है, लाइक रिपोर्ट करने के लिए, है ना। अपन इसको करेंगे नहीं, अपने पास परमिशन थी नहीं, है कुछ मिसयूज भी नहीं करेंगे, लेकिन अपन इसे रिपोर्ट भी नहीं करेंगे। तो इस टाइप की चीज़ें अगर आपको मिलती है तब बहुत अच्छी बात है। मतलब ये तो देखो कुछ किया ही नहीं अपन ने अभी, बस छोटी मोटी डॉर्किंग्स इधर उधर की चीज़ें करी तो अपने को मिल गया। और यहाँ से अगर वापस आए, अच्छा और वेबसाइट मिल गई, ठीक है, लेकिन इसमें अवेलेबल नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक और वेबसाइट पे आ गए अपन, VCE-Bhopal.ac.in, ये भी कोई यूनिवर्सिटी है भोपाल की, ठीक है। यहाँ पर आऊँ मैं, तो मुझे एक बेस आरसी नाम की फाइल मिली। इसके अंदर देखो क्या है, बेस आरसी में क्या होता है, किसको आइडिया है बेस आरसी में क्या होता है, ठीक है। बेस आरसी फाइल मुझे एक्सेस हो रही है, और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ थोड़ा सा, कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल है मेरे काम आ सकती है, cPanel की फाइल है, cron tab वगैरह है, जिसके ऊपर मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसका पूरा का पूरा एक्सेस ही कर पा रहा हूँ, मतलब कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पे। और मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था, अच्छा, एक होस्ट नाम की फाइल मिली है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी, होस्ट नेम नाम की फाइल में क्या बताता है, सिस्टम का नाम, सिस्टम का नाम, ठीक है। तो सिस्टम का नाम भी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि मैं उस लिनक्स सिस्टम की मैं फाइल एक्सेस कर पा रहा हूँ। होस्ट के अंदर क्या होता है, DNS कैशिंग के लिए अपन जो यूज़ करते हैं, लोकल IP, ये सब रिडायरेक्ट करने के लिए,
ठीक है, ये देखने को मिल रहा है। और अगर मैं आऊँ नीचे और लोकल डोमेन से भी कुछ है, वो फॉरबिडन है, मेल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो अलग अलग आईपी दी गई है, ट्रस्टेड नेटवर्क की आईपी दी गई है ना। तो बता भी रहा है कि ये नेटवर्क आर ट्रस्टेड बाय योर ईमेल। समझना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक शॉर्ट में बताऊं तो यहाँ पे हमें वो आईपी एड्रेस मिल रहे हैं जो कि ये वेबसाइट ट्रस्ट करती है। ठीक है, ट्रस्ट करती है मतलब कनेक्शन बनाने देगा सर्वर, क्योंकि इंटरनल सर्वर्स में रहते हैं तो बाहर के कनेक्शन ब्लॉक करता है, इस टाइप की चीज़ है। ठीक है, थोड़ा और बेक जाते हैं और अपन कहीं और जा रहे थे, अपन जा रहे थे शेड, इसको रोक के रखा है। अच्छा, शेल्फ नाम की फाइल में मुझे पता चलता है कि मेरे सिस्टम में कौन कौन से शेल है। लिनक्स के भी अलग अलग शेल होते हैं, है ना। तो एक नॉर्मल शेल है, एक बेस्ट शेल है, बिन शेल, फॉल शेल, एफटीपी शेल, और भी होते हैं अलग अलग। और यूजर आईपीस, ये कोई कॉलेज है ना, श्री शिक्षा यातन कॉलेज। इसमें जाऊं, ये रहे पासवर्ड, प्रिंसिपल का, एडमिशन डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, पॉइंटर है यहाँ पे। शेडो में जाएंगे तो पासवर्ड हैश देखने को मिलेगा। तो हाँ, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो कॉलेज है उस कॉलेज की वेबसाइट के प्रिंसिपल का पासवर्ड हैश है ये वाला। ठीक है, हैशेस को क्रैक करना बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, डायरेक्ट आप कर नहीं सकते, लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी इजी पासवर्ड रखा होगा ना तो इसका हैश आसानी से क्रैक हो सकता है। ठीक है, प्रिंसिपल, एडमिशन, शिक्षा यातन, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का, हो सके तो एक आधी बार अपन ट्राई भी करके देख सकते हैं, लेकिन अभी से ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, तो कॉलेज की वेबसाइट है, जितने अकाउंट्स यहाँ बने हुए हैं इनका पासवर्ड आपको देखने को मिल रहा है, तो ये सेंसिटिव पार्ट है, इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ईटीसी, ठीक है, इसके अंदर तो नहीं आया, एक और आ गया। ठीक है, ये कोई stanford.edu, ये भी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे भी ईटीसी PASWD के अंदर एक एनोनिमस यूजर अलाउ कर रहा है। अच्छा देखो, यहाँ पे एनोनिमस यूजर एफटीपी सर्विस जो होती है ना, वहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक अकाउंट होता है जिसका नाम होता है एनोनिमस अकाउंट, और उसमें उस अकाउंट से आप बिना आईडी पासवर्ड के लॉगिन कर सकते हो, और पासवर्ड अगर होता है तो एनोनिमस होता है। एफटीपी इस सर्विस का यूज़ किया जाता है फाइल ट्रांसफर के लिए। तो अगर आप जाओ ना, इसके सर्वर को डायरेक्ट एफटीपी से कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे अपने को बता भी रहा है कि ये एफटीपी का लॉगिन चालू है। ये ये सब मत करो, परमिशन नहीं है इस पे। ठीक है, तो जस्ट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, है ना, ये चीज़ है, इस तरीके से यूज मत कर। नहीं नहीं नहीं, मत करना, वीडियो में जाएगा, देखो इसको चेक मत करना। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट ऑलरेडी वल्नरेबल हो सकता है, कोई और कॉम्प्रोमाइज करो और आपने कुछ ना किया हो तो भी आप फंस जाओ। ठीक है, और इसमें फंसने पे ना आप छूटते नहीं हो आसानी से। ठीक है, मोबाइल भी ले लिया जाएगा डेटा बंद करके। तो इस तरीके से आप गूगल हैकिंग डेटाबेस का यूज ले सकते हो। अच्छा, और यहाँ पर है रूट ईटीसी पासवर्ड, इसको एक बार वापस नॉर्मल कर लेते हैं। इन टाइटल में इंडेक्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज, है ना, ये भी क्या बोल रहा है, पेजेस कंटेनिंग फाइल कंटेनिंग जूसी इन्फो, यानी कि कुछ सेंसिटिव डेटा आपको मिल सकता है। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। कुछ आईपी आ गई है अपने पास, यहाँ पर वही अपाचे का वर्जन कौन सा चल रहा है, 1.2 सर्वर है, आईपी क्या है,
ये सब चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है। एक्सएमएल फाइल तो ओपन नहीं हुई। नेटबीन्स का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे। देखो इसलिए ना इंडेक्स ऑफ की कमी को फिक्स कराना भी ज़रूरी है। और अगर आप एडमिन पेज बना रहे हो तो लॉगिन एडमिन इस टाइप के नाम रखने से आपको बचना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे किसी बैंक सिक्योरिटी प्रोजेक्ट की फाइल दिख रही है। अच्छा, ये पाकिस्तान के किसी बैंक की वेबसाइट है। ठीक है, तो काफ़ी सिक्योर वेबसाइट है। तो तो ओके, तो यहाँ पे लिस्ट भी आ गई है यस नो। तो काफ़ी सिक्योर वेबसाइट है वैसे। ठीक है, बैंक लॉगिन फॉर्म आपको यहाँ पे कुछ ट्राई करना है कर सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं रहेगा ट्राई करना। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज एक्टिविटी नहीं करनी है जो कि अनऑथराइज्ड है। ठीक है, ये बताने के लिए जरूर मैंने बता दिया था, दिखा दिया था। कौन सी एक्टिविटी? एक्टिविटी करेंगे आगे चल के, करेंगे तो उससे पहले हम अपनी सिक्योरिटी पहले अपनी सिक्योरिटी चेक करेंगे। ऐसा ना हो कि उनकी सिक्योरिटी एक्सपोज करते करते आपकी सिक्योरिटी नहीं रही, है ना। फिर Z+ सिक्योरिटी मिलेगी आपको जेल में चारों तरफ। ठीक है, तो एक बार इस चीज़ को ट्राई करना, फाइंड करना, यूज़ करके देखना और अच्छी डेटा कलेक्ट करना। जो आपका टारगेट है WScript है, इसके बारे में भी आप इंडेक्स ऑफ की कमी चेक कर सकते हो। बाकी चेक सब डोमेन से निकालो, सब डोमेन से निकाल के उनको चेक करो, उनमें कहीं लिस्टिंग की कमी तो नहीं है। हाँ, नेटवर्क इसका नहीं है, डायरेक्टरी लिस्टिंग इंडेक्स ऑफ ऑपरेटर्स का यूज़ करके। ठीक है, WScript में तो खैर रिजॉल्व करा दी गई थी।